स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में एक बहुत ही एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पे आपकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब SIP अगर आप मंथ ऑन मंथ करते हैं, 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं मंथ ऑन मंथ, तो आपको जो एनुअलाइज रिटर्न मिल रही है वो मिल रही है 52% की। एक साल के टाइम पीरियड के अंदर में, 2 साल के टाइम पीरियड में 32% की रिटर्न दे रहा है ये। इनफैक्ट 5 साल के बड़े टाइम होराइजन के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 20% की पर एनम के हिसाब से आपको ग्रोथ दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पैसा आपके लिए बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है, जबकि आप लगा रहे हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू। तो इस फंड के बारे में आज रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में कि हम अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर सकें। कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। जिस फंड के बारे में आज बात हो रही है, ये फंड है आपका PGIM इंडिया का ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। PGIM इंडिया का ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, ये फंड ऑफ फंड स्कीम के अंडर में आता है। क्योंकि ये इंटरनेशनल फंड्स में पैसा लगाता है, तो इस स्कीम को आपको समझना जरूरी है। और इसके लिए खास क्यों बोला गया है, ये बाकी म्यूचुअल फंड्स से मतलब फंड ऑफ फंड स्कीम जैसे हम इंटरनेशनल फंड्स देखते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर आपने म्यूचुअल फंड्स देखे होंगे तो वो US अपॉर्चुनिटी फंड आते हैं, चाइना अपॉर्चुनिटी फंड है, या जापान मार्केट को कंसीडर करते हुए फंड्स हैं। ये फंड जो होता है ये ग्लोबल मार्केट को पिक कर रहा है, मतलब ये एक पर्टिकुलर देश के लिए लिमिटेड नहीं है, ये सारे कंट्रीज को मतलब वर्ल्ड ओवर में जो कंपनी अच्छा करती है ये उसको पिक करती है। फॉर एन वेरी सिंपल एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, इसके अंदर में अगर मैं लास्ट इसके स्क्रीन में देखूंगी कौन सी कंपनीज इसके पार्ट में थी, अमेजॉन इंडिया जो US की कंपनी आती है आपके पास में से, फिर नाइकी है आपके पास में, नेटफ्लिक्स इसका पार्ट है, लुइस वुइटन इसके अंदर में है, गूगल आता है, मास्टर कार्ड आता है, फेरारी इसके अंदर में है, अली बाबा इसके अंदर में। तो आप देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज के जो टॉप कंपनीज है, मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को पिक ना करते हुए इन्होंने जो फोकस करा है वो फोकस करा है ग्लोबली द बेस्ट कंपनीज के अंदर में। क्योंकि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझनी पड़ती है आपको जब इस फंड के अंदर लगाते हैं। देखिए मैं फंड के बारे में पहले थोड़ा डिटेल से इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप स्कीम को समझें तब इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो स्कीम के अंदर में क्या स्ट्रेटेजी है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी अच्छी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको पिक करा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीज की वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये एक्सपोजर देता है अराउंड द वर्ल्ड जो अच्छा बिजनेस करेगा वहाँ पे काम करने के लिए। अगर आपको एक चीज़ बताई जाए कि बहुत मोटी सी बात अगर बताऊँ, इंडिया की जो हमारी ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन के कैप के अंदर में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो प्रपोर्शन है वो सिर्फ 3.1% है, मतलब हम एक बहुत छोटा प्रपोर्शन वर्ल्ड इकोनॉमी का कवर करते हैं। जबकि यहीं पे अगर आप यूनाइटेड स्टेट की बात करते हो तो 59% की वेटेज रखता है ग्लोबल मार्केट कैप के अंदर में। आप फ्रांस की बात करते हो तो वो लगभग 10.3% की वेटेज रखता है, चाइना की बात करते हो तो 7.3% की वेटेज रखता है, नीदरलैंड जैसी कंट्री 6.1% की वेटेज रखती है। तो आपको समझना पड़ेगा जो वर्ल्ड लेवल पर इतना बड़ा एक्सपोजर आपके लिए अवेलेबल है, आप एक छोटे तालाब की मछली बन के नहीं रह सकते, आपको बड़ी पिक्चर देखनी जरूर चाहिए। तो एक आप अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा पोर्शन ना लगा के एक अच्छा सा पोर्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, छोटा पोर्शन। और इसके अंदर में मैं अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन की अगर थोड़ी सी डिटेलिंग दूं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो IT सेक्टर को 29% की वेटेज मिली है यहाँ पे, जो एक काफ़ी अच्छी वेटेज है। क्योंकि इसके अंदर में काफ़ी दुनिया की जो बड़ी कंपनीज आती हैं, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी कंपनीज IT सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सेक्टर को पोर्शन इसके अंदर में आता है। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के जो पोर्शन है वो भी एक बहुत अच्छा है, 35% की वेटेज वहाँ पे दे रखी है, 16% की वेटेज हेल्थ केयर के अंदर में दी हुई है, 7.2% की कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर में दी है, 4.4 इंडस्ट्रियल्स में है, 2.3 मटेरियल्स के अंदर में पैसा लगा रखा है, और कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर में 2.1%। और देख सकते हैं ज़्यादातर पैसा आपका वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज के अंदर में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में पैसा लगने की वजह से यहाँ पे एक अच्छा बाइफरकेशन मिल जाता है आपको, और जिससे कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर के फेल होने की वजह से आपके पोर्टफोलियो को इतना ज़्यादा हार्ड इफेक्ट नहीं आता है।
इसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूं कि किस तरह से ये काम करता है, इसके काम करने का अगर आप तरीका देखेंगे तो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अगर बात करते हैं कि वो सबसे पहले पैसा लगाता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं PGIM इंडिया है जो ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जिसको आप पहचानते हैं, वो वहाँ पैसा लगाने वाला है। फिर ये जो फंड है, ये क्योंकि फंड ऑफ फंड है तो ये आगे पैसा लगाता है अपने ही पेरेंट कंपनीज के फंड में, PGIM के जेनिसन ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर में यहाँ पे आपका पैसा लगता है। और उसके बाद में वो जो फर्दर जो पैसा लगाते हैं वो ग्लोबल कंपनीज के स्टॉक्स को परचेज करके लगाते हैं। जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, हम डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते, तो हमारे को वो फंड ऑफ फंड स्कीम के थ्रू वो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर मिल पाता है, जहाँ पे हम अवेलेबल इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। यहाँ पे अब इसके बेसिक चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बात करके बताऊं तो इसका बेसिक्स में अगर हम जाते हैं तो अगर मैं बेंचमार्क को कवर करने की कोशिश करूं तो ये MSCI ऑल कंट्रीज वर्ल्ड इंडेक्स को कवर करता है। अगर इसके फंड मैनेजर की बात करता हूं तो मिस्टर आलोक अग्रवाल इसके फंड मैनेजर आते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे लमसम में जैसे बोलते हैं 5,000 के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद ₹1 के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड यहाँ पर नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड क्या रहती है? एग्जिट लोड रहती है आपकी 1% की एग्जिट लोड है यहाँ पर 12 महीनों के लिए। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है, उसके बाद में किसी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप PGIM इंडिया के किसी और फंड के अंदर में, मतलब कोई इक्विटी फंड या कोई स्कीम के अंदर में अगर आपको अच्छी लगती है, आप यहाँ से स्विच करके उसमें सिस्टमेटिक ट्रांसफर के तरह या स्विच के तरह पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे फंड के अंदर में, तो वहाँ पे एग्जिट लोड आपको नहीं लगेगा, आप सिंपली मूव ऑन कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस स्कीम के अंदर में आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप SIP के थ्रू लगा सकते हैं। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान मतलब आप वहाँ पे वेबसाइट में जाके अपने पैसे को सिस्टमेटिकली दूसरे फंड्स के अंदर में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम स्कीम के सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप पैसे को धीरे धीरे करके रिडीम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी ये आपको देता है। अब इसके अंदर में एक अच्छी बात जो आती है, अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी एक्सपेंस रेशो, जो मेरे को सबसे प्यारी एक्सपेंस चीज़ लगी है वो है एक्सपेंस रेशो। 0.28% की एक्सपेंस रेशो मिलती है आपको, और जो बेस्ट है अपनी इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप देखोगे फंड ऑफ फंड स्कीम्स के अंदर में है। और इस फंड स्कीम को हम इक्विटी स्कीम में काउंट नहीं कर सकते। टैक्सेशन पर्पज़ के रिगार्ड में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो अगर टैक्सेशन स्कीम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको डेट फंड की तरह दिया जाता है। रीजन बीइंग कि इंडिया के अंदर में इंटरनेशनल इक्विटी के अंदर में जब पैसा लगाया जाता है उसको डेट कैटेगरी के अंदर में काउंट करा जाता है। तो डेट फंड्स को किस तरह से टैक्सेशन किया जाता है म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, कि अगर आप 36 मंथ मतलब 3 साल से पहले अगर अपने फंड को रिडीम करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट करा जाएगा। जबकि इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर में ये जो कैटेगरी होती है ये 1 साल से कम का पीरियड होता है। 3 साल से ऊपर के टाइम पीरियड को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट करा जाता है, जहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। आप जो प्रॉफिट हुआ होता है उसको इन्फ्लेशन के संग एडजस्ट करके वहां पे आप 20% जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वहां पे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर में क्या होता है, जो भी आपको प्रॉफिट अर्न हुआ, देखिए यहाँ पे कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि आपने 1 लाख रुपए लगाए वो 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं 1 साल के बाद में, तो क्या 1.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं, क्योंकि 1 लाख जो आपने अर्न करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा तो उस पर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, ये आपकी इनकम का पार्ट है। आपने जो अर्निंग करी है मतलब जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो 50,000 का आया है, तो आपको सिर्फ 50,000 के ऊपर में टैक्स देने की जरूरत है। वो 50,000 भी आपकी इनकम के अंदर में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए बता रहा हूँ, वो आपकी टोटल इनकम के पार्ट में ऐड ऑन हो जाता है। तो वहाँ पे आपको जितना टैक्स स्लैब के अंदर में आते हैं आपको वो पे करना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स स्लैब आप टैक्स लिमिट के अंदर में नहीं आते हैं, मतलब एग्जांपल के लिए आपने अपनी वाइफ के लिए अगर कोई लोन लिया है या फिर आपकी एनुअल इनकम जो 5 लाख से नीचे आती है और वहाँ पे अगर आप अपनी इस यहाँ के आए हुए प्रॉफिट को ऐड ऑन करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टैक्स को बहुत स्मार्टली खेलना पड़ता है। कई बार अगर आप ऐसे तरीके के फंड में लगा रहे हैं डेट फंड के स्कीम के अंदर में, तो अपने जो डिपेंडेंट जो अपने क्लोज फैमिलीज हैं तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके नाम से, जिससे कि आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट अराइव्ड हो सके। इस चीज़ को ध्यान में रख के करें तो ये आपकी डेट स्कीम की जगह पे आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल स्कीम के अंदर में पार्टिसिपेट करके काम कर सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसके फंड के बारे में एक खास बात
कि अगर आप इसको निफ्टी के संग में कंपेयर करेंगे ना, खास करके करंट टाइम पीरियड में जब मार्केट ने बड़े साफ डिप करा, इसने एक अच्छी ग्रोथ निकाली है, काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट करके दिखाया है और निफ्टी को कॉन्टीन्यूस बेस में पिछले 2 साल के टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली इसने कॉन्टीन्यूसली बीट करा है। तो आप इसको देख सकते हैं एक एज ए गुड अपॉर्चुनिटी अपनी कैटेगरी के अंदर में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वही मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूं, सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर में 1000 रुपये आप 1 साल पहले से लगाना शुरू करते हैं। अगर 12 जून 2019 से मैं लगाता हूँ, स्नैपशॉट लगा सकते हैं यहाँ पे, तो आपको अगर आप देखेंगे तो आपकी 12,000 रुपये इन्वेस्टेड हो जाते हैं, वो 1 साल के अंदर में लगभग 15,000 रुपये बन चुका होता है आज की तारीख में, जहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ तो 26% की दिख रही है। लेकिन अगर आप इसको सिस्टमैटिक तरह से देखें कि आपका जो लास्ट 1000 रुपये उसने सिर्फ 1 महीने ही काम करा और पहले 1000 रुपये ने आपके लिए 12 महीने काम करा, तो एक अमाउंट फिक्स लगातार काम नहीं करी 12,000 रुपये की, बल्कि स्प्लिट पोर्शन में काम करा है। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एनुअलाइज रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको 52% की रिटर्न आती है। 2 साल में आपके 24,000 इन्वेस्ट हो जाते हैं, वो आपके 32,000 बन जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे 3 साल में 36,000 इन्वेस्टमेंट होती है आपकी टोटल, जो 53,000 रुपये बन जाती है और 5 साल में आप 60,000 रुपये लगा के लगभग लाख रुपए यहाँ से रिडीम कर रहे होते हैं। तो आपको दिखाई दे सकता है कि यहाँ पे सिस्टमैटिक अप्रोच में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप एक अच्छी अमाउंट को एक्यूमुलेट कर पाते हैं। इसके अंदर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये फंड आपको रिस्क को मैनेज करने के लिए। अगर मैं इसके अंदर में एक छोटा सा कवर करने की कोशिश करूँ कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इस स्कीम के अंदर में, तो सबसे पहला रीज़न जो है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग एक्सपेक्टेशंस क्यों है इसके अंदर में, क्योंकि देखिए यूएस और जापान की मार्केट बाकी मार्केट के कंपेरेटिवली जब मार्केट फेवरेबल होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, क्योंकि इंडियन मार्केट इन मार्केट्स को देख के उसको रिप्लीकेट करने की कोशिश करती है। हमारी मार्केट आज भी ही बहुत स्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है एफआईआई के अंदर में कि इन्वेस्टमेंट के बेस पे। तो इन मार्केट्स में यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ में एक अच्छी चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो डॉलर्स में होता है, तो आपको जो अल्टीमेटली रिडम्पशंस रिसीव्ड होता है जो एनएवी कन्वर्ट होकर आएगी, तो वो डॉलर हेज का बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा। जिस तरह से डॉलर आने वाले टाइम पे आगे अच्छा काम करके देगा, तो वो बेनिफिट आपको पास ऑन हो जाएगा ऑन ओवर एंड अबव द रेगुलर जो इसकी ग्रोथ आती है उसके ऊपर में। तो ये एक आपको डॉलर हेज बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल मैं इसको कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को, तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाने वाले हैं तो एक चीज़ को ध्यान रखें कि ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी का पार्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको मेन म्यूचुअल फंड नहीं बना सकते, लेकिन आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% लगा सकते हैं हाई रिस्क कैटेगरी होते हुए में। और साथ में जैसे मैंने बताया कि आप टैक्स बेनिफिट्स को किस स्मार्ट तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि ये आपको एज ए इक्विटी फंड की तरह आपके लिए काम करेगा और आपको मैक्सिमम बेनिफिट अराइव हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।